अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दुआखाना की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। बहुत ही ज़्यादा शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का जिसने हमें पैदा किया है और सबसे बढ़कर यह है कि हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा किया है और बहुत ही बेशुमार और प्यारी-प्यारी नेमतों से हमें नवाज़ा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें अच्छी-अच्छी नेमतों से नवाज़ा है, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह अच्छी सेहत से नवाज़े, अच्छी आफ़ियत वाली ज़िंदगी से नवाज़े। और ये बात भी है कि अच्छी सेहत हासिल करना ये इंसान के अपने आप पे डिपेंड करता है कि इंसान अपनी अच्छी सेहत के हसूल के लिए कितनी एफर्ट करता है। 3 चीज़ें हैं जो इंसान को उसकी सेहत में बिगाड़ पैदा करती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे इंसान की खाई-पी जाने वाली ग़िज़ा कि वो किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहा है। उसमें कोई ऐसे मुरक्कबात, मॉलिक्यूल्स तो नहीं है जिससे उसकी बॉडी में कमी-बेशी होके, तोड़-फोड़ का शिकार होके वो बीमारी की तरफ पहुँच जाता है। और नंबर 2 पे उसका इर्द-गिर्द का माहौल कि इंसान का इर्द-गिर्द का माहौल ऐसा तो नहीं है कि उसे डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो रहा हो, परेशानियों का शिकार हो, तो इसी तरह भी इसी वजह से भी इंसान जो है बीमारी की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाता है। नंबर 3 पे हमारा इर्द-गिर्द का माहौल ये बहुत मायने रखता है कि हमारे माहौल में कोई ऐसे यानी कि असरात तो नहीं है, जैसे ठंडक के ज़्यादा असरात, गर्मी के ज़्यादा असरात या खुश्की के ज़्यादा असरात। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी मिसाल ऐसे अगर कोई एक बंदा मुतदल नॉर्मल मिज़ाज वाला अगर उसे ठंडे इलाके में भेज दिया जाए तो चंद दिन तक अगर वो ठंडक को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ठंडक उसके वजूद में जज़ब होके उसके वजूद को मुतासर करती है, जिस वजह से उसे ठंडक की बीमारियाँ जैसे सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम की ज़्यादती और बुखार, टाइफाइड वगैरह ये होने की अलामत होती है। ये 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों में अगर कोई एक चीज़ भी इंसान को डिस्टर्ब करती है, तो इंसान बीमारी की कंडीशन में आ जाता है। और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात शिफ़ा देने वाली ज़ात है क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदे की भलाई चाहता है। तो नाज़रीन, बात ये हो रही है कि मुँह का कड़वा होना इसके सबब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसका एक तरीका इलाज क्या है और ये मुँह का कड़वा होना ये कोई आम अलामत है? नाज़रीन, मुँह का कड़वा होना हमारी एक अक्सर तादाद है हमारे लोगों की हमारे मुआशरे में कि जो इस चीज़ को महसूस करते हैं, लेकिन वो इसे सीरियस नहीं ले पाते कि वो बस यही समझते हैं कि बस ये आज कड़वा है, कल ठीक हो जाएगा, बात का हो जाता है, लेकिन ये बीमारी की स्टार्टिंग होती है, ये बीमारी की अलामात में से एक अलामत है। मुँह का कड़वा होना अगर आप किसी एक मुआलिज को बता देते हैं कि हमारा मुँह कड़वापन महसूस करता है, तो वो मुआलिज आपको अच्छी तरह नोट करके आपको आपकी बॉडी का आईना दिखा सकता है कि आपके अंदर ये चल रहा है, ये बीमारियाँ शुरू होने वाली हैं, ये अलामात आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही मेन बेसिक पॉइंट होता है, हम इससे अपनी तशख़ीस को मुकम्मल करते हैं। बेसिकली मुँह का कड़वा होना ये खुशक गर्म मिज़ाज कहलाता है, यानी कि इस कंडीशन में बंदे का मिज़ाज खुशक गर्म होता है और खुशक गर्म को तेज़ाबियत वाला मिज़ाज भी कहा जाता है। और मर्दों के लिए ये मिज़ाज बहुत ही अच्छा है, यानी कि ऐसे मर्द हज़रात जिनका मिज़ाज खुशक गर्म है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग मर्द है, वो सबसे बेहतरीन इंसान है, वो सेहतमंद इंसान है। लेकिन अगर यही मिज़ाज खुश्की गर्मी उसके वजूद में बढ़ती है, तो उसका मुँह कड़वापन का शिकार होने लगता है, उसे कड़वाहट महसूस होने लगती है और इससे मुराद ये होता है कि उसकी जिस्म की खुश्की गर्मी जो आती है, ये बढ़ रही होती है। ये खुश्की गर्मी जब बढ़ती है और किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान का सबब बनती है, जब यही खुश्की गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और इंसान जो होता है बीमारी की तरफ ये उसे दलील अलामत मिलनी शुरू हो जाती है क्योंकि खुश्की गर्मी जो बढ़ती है इससे मुराद ये होता है कि इंसान खुशक गर्म दवाओं का, ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में खुश्की स्टोर हो रही है और खुशक मिज़ाज ज़्यादा हो रहा है, मस्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जिस्म बहुत थकावट महसूस करता है। इस कंडीशन में मरीज़ को मुख्तलिफ अलामात महसूस होती हैं, वो अलामात मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। उसमें एक तो ये है कि सर में भारीपन-सा महसूस होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो क्योंकि इस मिज़ाज में कब्ज़ भी हो जाती है। जब कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ होती है, मरीज़ के सर में दर्द या सर भारीपन महसूस करता है, आँखों पे बोझ महसूस होता है। इसके अलावा मुँह कड़वापन तो होता है, गर्दन कंधों में खिंचाव भी होना शुरू हो जाता है। इस तरह पूरी जो बॉडी है, पूरा जिस्म अकड़ा हुआ महसूस होता है, जिस्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी खुश्की के बढ़ने की वजह से ये कम हो जाती है। इंसान यानी कि हाथ, पाँव, बाजू ये मुकम्मल तौर पे खिंचाव-सा, अकड़ाव-सा महसूस करता है और इस कंडीशन में मेदे अंतड़ियों में सोज़श हो जाती है, जिस वजह से मरीज़ कोई भी चीज़ खाता है, खाने के बाद पेट में बोझ महसूस होता है और इसके अलावा गैस्ट्रिक के भी प्रॉब्लम बंदे को फेस करना पड़ते हैं। ये सारी अलामात हैं, ये बेसिक अलामात हैं। अगर दिल के हवाले से देखा जाए तो ब्लड प्रेशर का मसला यानी कि इंसान को महसूस होता है और दिल के क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, हार्ट अटैक का भी सबब बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह खून का मवाद गाढ़ेपन में चेंज होना शुरू हो जाता है, जिससे गाढ़ापन में कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर सेक्सुअली तौर पे देखा जाए तो इंसान ज़ाहिर बात है ये पट्ठे का काम होता है और पट्ठे इस कंडीशन में जवाब दे जाते हैं। पेशाब की रंगत के हवाले से देखा जाए तो पेशाब जो है सरसों की तेल की मानद भी आना शुरू हो जाता है, यानी कि शदीद जर्दी और सुर्खी माइल जो होता है, ये उसकी
की अलामत होती है, सुर्खी और जर्दी माइल ये इस पेशाब की अलामत होती है। तो बेसिकली हम जो ग़िज़ाएँ खाते हैं हमें पता नहीं होता कि हमारी ग़िज़ा में कौन-कौन से मरकबात, कौन-कौन से जुज़, कौन-कौन से मज़ाज की हामिल दवा है। तो हम अपनी दवा में कमी-बेशी करते हैं जिससे हमारा मज़ाज डिस्टर्ब होता है और हम बीमारी की तरफ आ जाते हैं। तो मैं आपको सिंपली बता देना चाहता हूँ ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें खुश्की के असरार ज़्यादा हों, मसलन अचार, चावल, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, समोसे, पकोड़े, पराठा, बैंगन बताऊँ, सुरख, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, नींबू, ये वाली तमाम अशिया या इसके अलावा भी और भी बहुत ज़्यादा नेमतें हैं अल्लाह ताला की, जिनके मज़ाज जो होते हैं खुश्क हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत ज़्यादा खट्टी और खुश्क ग़िज़ाएँ हैं। तमाम खट्टी और तुरश ग़िज़ाएँ जो होती हैं ये जिस्म में खुश्की की पैदाइश करती हैं, जिस्म में खुश्की को स्टोर करती हैं, जिस्म में खुश्की का अखराज नहीं होने देती, जिस वजह से इंसान का मज़ाज जो होता है खुश्की बढ़ने की वजह से बीमारी की कंडीशन में आ जाता है। और इस कंडीशन में जो भी अच्छी दवा और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दवा के हवाले से बात करते हैं। बेसिकली दवा का तअल्लुक़ अच्छे मुआलिज के साथ है। आप अगर इस कंडीशन में हैं, आपको चाहिए किसी भी अच्छे हर्बलिस्ट, किसी भी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाएँ कि वो आपकी बॉडी को समझे, आपकी कंडीशन को समझ के आपका इलाज करे। क्योंकि इलाज का तअल्लुक़ किसी एक बीमारी के साथ नहीं होता है, इलाज का तअल्लुक़ होता है पूरी बॉडी के साथ होता है। अगर कोई भी मरीज़ बीमार हो तो उसे उसके मुआलिज को चाहिए वो इस तरह से उसका इलाज करे कि उसके जिस्म में मुकम्मल तौर पे तब्दीली रूनुमा हो, मुकम्मल तौर पे उसका जिस्म जो है ये मेंटेन हो जाए। ये ना हो कि एक मसला ठीक हो रहा है, इससे 2-3 मसले और बढ़ रहे हैं, तो ये इलाज इसे हरगिज़ नहीं कहते। और जो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए ये आप नोट फरमा लें। सब्ज़ियों में घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम ये बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ हैं। गर्म तर मिज़ाज की हामिल हैं जिसमें खुश्की को भी कम करती हैं और इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी इसमें लहसुन, अदरक, प्याज़, ज़ीरा, धनिया, हर चीज़ इस्तेमाल करें लेकिन मिर्च काली होनी चाहिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट में खजूर, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चलगोज़ा, मुरब्बा अदरक ये बहुत अच्छी चीज़ है। अंडों का हलवा, देसी अंडे हों और देसी घी में बनाकर ये इस्तेमाल करें। अंडों का सालन, मेथी का साग ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल किया जाए। और ज़रूरी बात ये है कि डालडा घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, लेकिन डालडा घी की बजाय अगर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे उसके नुकसानात कम होते हैं। ये वाली ग़िज़ाएँ हैं, ये हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। फलों में आम और मीठा अंगूर ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये नज़्म ग़िज़ाएँ थी और बेसिकली इंसान अपनी ग़िज़ा की ही वजह से ज़्यादातर मार खाता है क्योंकि हमसे कई दर्जे जानवर जो होते हैं उनका खाना-पीना, रहन-सहन बहुत अच्छा होता है। उनका टाइम टेबल होता है, एक ही वक़्त में वो खाते हैं, एक उनका वक़्त होता है जिसमें वो पीते हैं और एक ही उनका जो वक़्त होता है उसमें वो सोते हैं। इस टाइम टेबल के अलावा वो अपने मालिक को कभी तंग नहीं करते। अगर वो रात को सोते हैं तो सोते हैं और एक इंसान ही है जिसका कोई टाइम नहीं है। जब दिल कर रहा है वो खा रहा है, जब दिल कर रहा है होडलिंग कर रहा है, जब दिल कर रहा है वो खेल-कूद रहा है, सो रहा है, साइड-साइड रात जागते हैं। और ये भी बहुत ही यानी कि ज़्यादा सिम्पटम्स हैं कि जो इंसान को बीमारी की तरफ राग़िब करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर नोट फरमाएँगे, इस अलामत को नोट फरमा के अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे। तो मज़ीद किसी भी इलाज के मतलब अगर आप रहनुमाई लेना चाहते हो, मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।